Okay, start the lecture. ओके, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्टडी करी कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं मैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट में अपन ने स्टडी करी थी अरिथमेटिक सर्किट्स हैं। अरिथमेटिक में थे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर। नेक्स्ट अपन ने स्टडी करी थी बीसीडी एडर, आफ्टर दैट एक्सिस 3 एडर, इनके अपन ने स्टडी करी। नेक्स्ट इस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स वाले यूनिट में नेक्स्ट वाला सेक्शन है, नेक्स्ट पार्ट है मल्टीप्लेक्सर। इंपॉर्टेंट है बेटा, मल्टीप्लेक्सर इज इम्पोर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली समझते हुए चलना। मैं धीरे धीरे समझाता हूँ, आप इसको समझो। ओके, तो लेट स्टार्ट द मल्टीप्लेक्सर। ओके, मल्टीप्लेक्सर दैट मीन्स द, जैसे इसके नाम से इंडिकेट है मल्टीप्लेक्सर, दैट मीन्स द मल्टीपल असेसिंग। अपन इसको ब्रेकआउट करें किस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं मल्टीपल assessing multiplexer, that means the multiple assessing that means the multiple input and single output। मल्टीप्लेक्सर को याद करने का क्या तरीका है, मल्टीपल असेसिंग दैट मीन्स द मल्टीपल इनपुट हैं, एक कॉमन चैनल से ट्रांसमिट कर रहे हैं। ओके, सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। सो मल्टीप्लेक्सर दैट मीन्स द मल्टीपल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। अब इसमें इस वाले सर्किट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम में अपन देखें, मल्टीप्लेक्सर में इनपुट डेटा क्या है, D0, D1, D2 अप टू Dn-1। तो इनपुट डेटा क्या है, n इनपुट डेटा है, सिंगल आउटपुट लाइन है, और तीसरा पार्ट क्या है इसमें, सेलेक्ट लाइन। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। सेलेक्ट लाइन बेसिकली क्या करेंगी कि कौन सा डेटा इस आउटपुट लाइन में जाना है, यानी सेलेक्ट लाइन में जैसे डिसाइड करेंगे D0 वाला डेटा है ये इसके आउटपुट में लाइन जाना चाहिए, या वो सेलेक्ट करें कि D1 वाला डेटा है वो इसमें जाना चाहिए, D2 वाला डेटा है इसमें जाना चाहिए, D4 वाला डेटा है वो इसमें जाना चाहिए। तो एक्चुअली कौन सा डेटा इस आउटपुट लाइन में प्रोसेस करेगा, उसके लिए कौन से काम में लेते हैं अपन, सेलेक्ट लाइन। So select line are responsible to decide which one data is transmitted from input to output. Is it clear? Okay. Multiplexer act like a digitally controlled multi-position switch. ठीक है, डिजिटली कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, सेलेक्ट लाइन से, और कौन सा डेटा इधर ट्रांसमिट होगा उसके बारे में डिसाइड कर रहे हैं। सो मल्टीप्लेक्सर एक्ट लाइक ए डिजिटली कंट्रोल मल्टी पोजीशन है, उनको अपन स्विचेस के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। तो स्विचेस का क्या रहता है पर्पस, सेलेक्ट लाइन की तरह। सो सेलेक्ट लाइन विल बी डिसाइड विच डेटा, इनपुट डेटा D0 से Dn-1 will be appear at the output। ओके, नेक्स्ट है इट इज यूजिंग फॉर पैरेलल टू सीरियल डेटा ट्रांसफर। पैरेलल कैसे है, जैसे D0, D1, D2 ये कैसा फॉर्मेशन है, पैरेलल फॉर्मेशन है। पैरेलली अपन ने मल्टीप्लेक्सर में दिया, आउटपुट कैसे हो रहा है, ये सीरियल फॉर्म में। आउटपुट कैसे जाएगा अपन, सीरियल फॉर्म में। तो इट इज ए फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। ओके, लेस कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट प्रोसेसिंग। जहां भी ये हमेशा याद रखना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी पैरेलल कम्युनिकेशन अपन काम में लेंगे तो प्रोसेसिंग कौन सी होगी, फास्ट प्रोसेसिंग। ऑलवेज जब भी अपन पैरेलल प्रोसेसिंग काम में लेंगे वो क्या होगा, फास्ट प्रोसेसिंग एंड लेस कॉम्प्लेक्स। ओके, अब एक एक करके अपन मल्टीप्लेक्सर की स्टडी करते हैं। सबसे सिंपल मल्टीप्लेक्सर लिया अपन ने, टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर। टू इनपुट मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, दो तो इनपुट है, ओके, सिंगल आउटपुट है और सिंगल सेलेक्ट लाइन है ना। अभी सेलेक्ट लाइन का पर्पस देखो, जैसे इफ द सेलेक्ट लाइन इज 0, सेलेक्ट लाइन अगर सेलेक्ट लाइन पे 0 है तो कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा, D0। यानी अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो D0 किससे कनेक्ट हो गया, स्विच आउटपुट Y से। बाय द वे सेलेक्ट लाइन पे अगर 1 है तो कौन सा डेटा कनेक्ट होगा, कौन सी लाइन कनेक्ट होगी, D1। D1 इज कनेक्टेड टू Y, तो Y इक्वल टू D1। इज इट क्लियर? अब जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इसके लॉजिक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम है, नेक्स्ट इसका लॉजिक डायग्राम है।
इफ लॉजिक डायग्राम में एस की वैल्यू 0 है ना, तो 0 इधर गया, नॉट गेट के बाद ये 1 हो गया, ठीक है, ये इधर 0 गया, ये 0 हो गया। 0 को अब किसी चीज से मल्टीप्लाई करो तो आउटपुट क्या हो गया, 0 आएगा। जैसे यहाँ 0 लिया, D1 अगर 0 है या 1 है, कुछ भी अपन लें, तो इस एंड गेट के, सेकंड वाले एंड गेट के आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, ये 0 हुआ, ये इधर ये अपन ने 0 दिया, ये आउटपुट 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा तो आउटपुट में क्या आ गया, D0। तो D0 प्लस 0, ये 0 है, ये D0 है, D0 में 0 और गेट करें, जोड़ें तो आउटपुट क्या आएगा, D0। तो y इक्वल टू किसके हो गया, D0 के, ये वाला पार्ट फर्स्ट वाली हो। आई बात समझ में। बाय द वे एस की वैल्यू 1 लें तो 1 इधर गया, नॉट गेट के बाद ये क्या बन गया, 0। ये 0 बनते इस D0 को इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये इधर 1 है तो इसको एक्टिव करा, तो 1 को D1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, D1। तो D1 प्लस 0 क्या है आउटपुट में, D1। तो y इक्वल टू क्या हो गया, D1, ये D1, ठीक है। तो ये इसका क्या है, बेसिक 2 इनपुट मल्टीप्लेक्सर एंड द output is defined with respect to select line position. Select line बहुत important है इसमें। Select line will decide the which one input data is directly connected to the output. अब जैसे इसकी एक और एडवांस फॉर्म में जाएं, जैसे ये एक्चुअली जैसे 2 इनपुट है, तो इसको एक्चुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, किस तरह से डिफाइन करते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द 2:1। 2:1 मतलब 2 इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। नेक्स्ट अपग्रेडेड फॉर्म में जाए तो इसको रिप्रेजेंट करना 4:1। 4:1 का मतलब क्या रहेगा, 4 इनपुट हैं और सिंगल आउटपुट है। 4 इनपुट का मतलब क्या रहेंगे कि इसमें 2 सेलेक्ट लाइन लें अपन। 2 सेलेक्ट लाइन में कैसे लें, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो कितनी हुई, 4 पोजीशन होगी इसकी। जैसे इसके डायग्राम से देखिए, ये वाला, इस वाले की। तो इसमें कितने इनपुट हैं, D0 D1 D2 D3। तो 4 इनपुट हैं, सिंगल आउटपुट है। रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, 4:1, यानी 4 इनपुट है, सिंगल आउटपुट है, तो मक्स का मतलब मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। सेलेक्ट लाइन कौन सी है, S0 एंड S1, ठीक है। E क्या है, इनेबल लाइन है। E किसको बोलते हैं, इनेबल लाइन। इनेबल लाइन का मतलब क्या रहता है, जैसे यहाँ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं अपन, यहाँ भी ऊपर इसको कनेक्ट करके इनेबल लाइन बना दे। इनेबल लाइन का मतलब क्या है, या E पे 1 होगा, उसी केस में ये मल्टीप्लेक्सर किसमें आएगा, वर्किंग कंडीशन में आएगा। द इनेबल लाइन पिन इज मास्टर कंट्रोल टू इनेबल और डिसेबल द मल्टीप्लेक्सर। E इक्वल टू 1 करेंगे तब ये मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा, E इक्वल टू 0 करेंगे तब ये मल्टीप्लेक्सर डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ट्रूथ टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझो बेटा। इनेबल लाइन अगर अपन 0 करें, इसका मीनिंग समझो। इनेबल लाइन अगर अपन 0 कर रहे हैं, अब सेलेक्ट लाइन पे अपन कोई भी कंडीशन रखें, 0 रखें 1 रखें 0 रखें 1 रखें, तो आउटपुट क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। When the enable line is 0, that means का मल्टीप्लेक्सर क्या है, डिसेबल है, मल्टीप्लेक्सर वर्क ही नहीं कर रहा है। उस केस में सेलेक्ट लाइन पे आप कोई भी पैरामीटर रखो, आउटपुट क्या, 0 ही आना है, ठीक है। तो इनेबल लाइन मस्ट बी 1 1 1। इनेबल लाइन को जब तक अपन 1 नहीं करेंगे तब तक वो मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा ही नहीं। बात आई समझ में? हेलो हेलो, have you any problem? May I audible? Okay, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। ओके, when the enable line is 1, अब जैसे enable line 1 1 1 करेंगे तब जाके ये select line का ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। So when enable line 1 and select line is 0 0, यहाँ select line कितनी है, 2, S0 और S1। इनपुट कितने हैं, 4, आउटपुट कितना है, 1, ठीक है। तो सेलेक्ट लाइन से अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा इसके आउटपुट में कनेक्ट होगा। तो सेलेक्ट लाइन अगर अपन 0 0 रखेंगे तो कौन सा डेटा कनेक्ट होगा, D0। सेलेक्ट लाइन की पोजीशन अगर अपन 0 1 रख दें, S0 को 0 पर रखें, S1 को 1 पर रखें, तो कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा, D1। S0 को 1 रखें, S0 को 1 और S1 को 0 रखें, तो 1 0 के केस में कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा, D2।
S0 को भी 1 रख दिया, S1 को भी 1 रख दिया, तो कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा? D3। अब यहां समझो, अगर इन दोनों पे अपन 0 0 रखें तो कौन सा डेटा? D0 किससे सीधा कनेक्ट किससे हो जाएगा? आउटपुट Y से। इसको 0 1 रखें तो D1 कनेक्ट हो जाएगा, 1 0 रखेंगे D2 कनेक्ट हो जाएगा, दोनों को 1 1 कर देंगे तो D3 कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या है, सबसे पहले इनेबल लाइन को क्या करना है? 1 करना है। इनेबल लाइन को 1 करके फिर सेलेक्ट लाइन की पोजीशन सेट करनी है, और जो भी इनपुट डेटा है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो जाएगा? आउटपुट Y से। इज इट क्लियर? ठीक। अब ये नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट वाला केस है, इसके लॉजिक डायग्राम से समझे। लॉजिक डायग्राम में अपन देखना है, इधर देखना इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक डायग्राम एग्जाम में 100% जनरली आता है। इस वाले केस में अपन देखना है कि सबसे पहले कौन सा है? ये इनेबल लाइन। इनेबल लाइन को मैं से इस फोर्थ वाले एंड गेट से भी कनेक्ट कर रहा है, थर्ड वाले एंड गेट से भी कनेक्ट कर रहा है, सेकंड वाले से भी कर रहा है, फर्स्ट गेट से भी कर रहा है। जब ये इनेबल लाइन 1 होगी तभी ये चारों के चारों एंड गेट क्या होंगे? ऑपरेटिंग कंडीशन में आएंगे। So enable line should be 1, should be high. Enable line should be 1, should be high to enable the working of multiplexer. सबसे पहली कंडीशन, बात आई समझ में? ओके। अब दूसरी कंडीशन जैसे अपन देखें यहाँ पे, सेलेक्ट लाइन का जैसे फर्स्ट इसमें टेबल में सेलेक्ट लाइन जैसे 0 0 रखी और D0 को कनेक्ट करना है अपने को किससे? सेलेक्ट लाइन को दोनों को 0 0 कराओ, D0 कनेक्ट हो जाना चाहिए आउटपुट Y से। अब इसको समझो, and the select line S0 is 0, S1 is 0, दोनों को अपन ने 0 0 करा। 0 0 करने के केस में क्या होगा? ये 0 हुआ, ठीक है। 0 करने के बाद अपन ने क्या करा? सीधा ये आउटपुट में क्या गया इसका? 1 एंड गेट, पहले वाले गेट को देखना। व्हेन द S1 को अपन ने 0 0 करा, 0 0 करते ही सीधा क्या हो जाएंगे? फर्स्ट वाला जो D0 कनेक्टेड है, D0 इससे किससे कनेक्टेड है? गेट नंबर 1 से। तो 1 एक्टिवेट होगा और बाकी ये सारे किसमें हो जाएंगे? डीएक्टिवेटेड। जैसे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, बाकी तीनों गेट क्या हो जाएंगे? डिसेबल हो जाएंगे। इनेबल कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला गेट। फर्स्ट वाला गेट किससे कनेक्टेड है? D0 से। तो आउटपुट में क्या चला जाएगा? D0। तो आउटपुट Y इक्वल टू D0। सेकंड वाले केस में 0 और 1 करें, 0 और 1 के केस में कौन सा एक्टिव होगा? सेकंड नंबर का गेट। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्या जाएंगे? डिसेबल। D1 किससे कनेक्टेड हो जाएगा? आउटपुट Y से। 1 0 के केस में D2 कनेक्टेड हो जाएगा Y से, और दोनों को R1 1 1 देंगे तो कौन सा कनेक्ट हो जाएगा? D3 वाला गेट। D3 वाला गेट D3 एक्टिवेट हो जाएगा, 4 नंबर का गेट एक्टिवेट होगा। सो D3 विल बी कनेक्टेड आउटपुट Y। पता ही समझ में? तो इस तरह से अपन इनकी पोजीशन, सेलेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर में। सेलेक्ट लाइन ही बेसिकली डिसाइड करेंगी कि कौन सा डेटा इनपुट है वो सीधा आउटपुट Y से कनेक्टेड होगा। इज इट क्लियर? अब जैसे एक और मैं तुम्हें इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। देखो इस वाले डायग्राम को केयरफुली देखना तुम। जैसे S पहली वाली कंडीशन ही देखना, जैसे इस वाली फर्स्ट कंडीशन क्या थी इसमें अपने पास कि S1 भी 0 है, S1 भी 0 है और D0 सेलेक्ट करना है आपने। फर्स्ट केस ही बताता हूँ, फर्स्ट केस को थोड़ा केयरफुली देखना। यहाँ S1 को अपन ने 0 दे रखा है, S1 को भी अपन ने 0 दे रखा है। तो ये 0 जाके इस नॉट गेट के बाद ये क्या बन गया? 1, ठीक है ना। तो ये 1 किससे कनेक्टेड हो गया? इस पहले वाले से। इस S1 में जैसे ही नॉट गेट अपन ने कनेक्ट करा, ये 0 था, 0 नॉट गेट से हुआ, नॉट गेट ने इसको 0 क्या बना दिया? 1। तो ये 1 भी इससे कनेक्टेड हो गया, ठीक है। ये जो तीसरा इनेबल है ये ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 है, ये सेकंड वाला भी 1 है, ये थर्ड वाला भी 1 है, तो और ये D0। तो D0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा? D0, है ना। तो आउट ये 1 वाले जो एंड गेट है इसका आउटपुट क्या आएगा? D0। बता रही है समझ में? अब जैसे दूसरे नंबर गेट का आउटपुट 0 कैसे होगा वो अपन देखो, अब समझ में आया। जैसे दूसरे वाले गेट का कैसे 0 होगा? ये 0 था, नॉट गेट के बाद इसने 1 बना दिया, ये 1 था, ये यहाँ कनेक्टेड 1 बन गया,
ठीक है, इट्स ओके। ये S1 था, ये 0 था, ये यहाँ 0 आया एज इट इज, ये 0 इससे कनेक्ट, तो इस वाले जो 0 ने, S1 का जो 0 था, इस वाले 0 ने जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, D1 से मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, इनेबल वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 का आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आउटपुट क्या देगा वो 0। तो इस पे तो D0 आएगा और बाकी सब पे इस पे 0, इस पे 0, इस पे 0, यानी D1, D2, D3 तो क्या बन गए, 0 बन जाएंगे और D1 क्या प्रेजेंट रहेगा। तो D0 में जब इस 0 को ऐड करें, इस 0 को ऐड करें, इस 0 को ऐड करें, क्योंकि और गेट है, तो D0 में 3 0 जो है, 2 3 4 वाले गेट का जो 0 है उसको D0 में ऐड करोगे तो आउटपुट क्या है, D0 आएगा। तो आउटपुट क्या, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, D0। ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, D0। तो इसलिए सेलेक्ट लाइन की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस मल्टीप्लेक्सर में। सेलेक्ट लाइन की वर्किंग अपने को बिल्कुल क्लियर कट माइंड में होनी चाहिए कि अपन सेलेक्ट लाइन को कैसे यूज करके अपन इसमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे इस चीज को। आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट इसको क्वेश्चन देखते हैं, इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इंप्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन बाय यूजिंग द 8:1 मल्टीप्लेक्सर। गिवन फंक्शन क्या है इसमें पढ़ना है, इसको केयरफुली देखना है। गिवन फंक्शन क्या है, समेशन स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब क्या है, ये मीन टर्म है। मीन टर्म है तो कौन सी फॉर्म हो रही है, एसओपी फॉर्म। एसओपी फॉर्म के लिए एक्सप्रेशन में किसमें बता रखा है, 0 2 3 5 7 इतने टर्म्स बता रखी है, ठीक है। सो अब ये पढ़ो, मल्टीप्लेक्सर हैज एडवांटेज टू डिजाइन एसओपी एंड पीओसी फॉर्म। Multiplexer has a design to design SOP and POS form with fastly and less complexity. Since SOP and POS form is implemented by using KMap, but it is also implemented by the multiplexer. अब इसका मीनिंग क्या है कि जैसे अपन SOP फॉर्म, POS फॉर्म या मिनिमाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो अभी तक अपन ने क्या स्टडी करी है कि KMap के थ्रू अपन SOP फॉर्म और POS फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। पर अपन मल्टीप्लेक्सर से भी इनका सिंप्लीफिकेशन या प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, अब इधर देखो कैसे अपन इसको डिजाइन कर सकते हैं। ओके, सो विल वी कंटिन्यू द लेक्चर, है ना। कुछ प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, नेट की इशू था, इस वजह से लेक्चर बीच में रह गया। अब मैं इसको आगे दोबारा स्क्रीन शेयर करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, ये अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे थे। एसओपी फॉर्म था, एसओपी फॉर्म में अपन देख रहे थे कि द गिवन फंक्शन इस तरह से 0 2 3 5 7 पे पोजीशन गिवन है मीन टर्म की। इट इज ए एसओपी फॉर्म कंसिस्टिंग द मीन टर्म, देयर आर द 3 इनपुट वेरिएबल। ठीक है, 3 इनपुट वेरिएबल है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें कहाँ 7 तक आ रहा है, 0 से लेके 7 तक। तो ऑब्वियसली इसके कितने इनपुट वेरिएबल होंगे, 3। तो 3 के रेस्पेक्टिव कितने इनपुट होंगे, कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 2⁻³ इक्वल्स टू 8। 8 इनपुट रहेंगे। 8 इनपुट कैसे, 0 से लेके 7 तक। ठीक है, तो सेलेक्ट लाइन कैसे होंगी, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन रहेंगे 3। देयर आर द 3 सेलेक्ट लाइन, S0 S1 एंड S2। अब यहाँ देखो, इसको इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे इसको देखो किस तरह से अपन डिजाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको देखो, यहाँ पे सेलेक्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखें, S0 S1 और S2 की पोजीशन अपन देखें, 0 0 0 0 है और ये 1 1 1 7 है। तो 0 से लेके कितनी पोजीशन, तो 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको एलोकेट करो, जैसे 0 0 0 है तो डेटा कौन सा सेलेक्ट होगा, D0। 0 0 1 है तो डेटा कौन सा सेलेक्ट होगा, 1। 0 1 0 है तो डेटा सेलेक्ट होगा D2। 0 1 1 है तो डेटा सेलेक्ट होगा D3। 1 0 0 है तो D4। 1 0 1 है D5। 1 1 0 D6 और 1 1 1 है तो D7। ठीक है, तो डेटा अपन ने लिया D0 से लेके D7 तक। बात आई समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या देख रहे हैं, जब तीनों 0 हैं, 0 0 0, तो अपन उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एसओपी फॉर्म में, बार से। तो A पे 0 तो A बार, B पे 0 B बार, C पे 0 तो C बार। तो A बार B बार C बार। नेक्स्ट का A पे 0 बार, B पे 0 बार, C पे 1 है तो C।
ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ट्रुथ टेबल आ गई, ये आउटपुट डेटा आ गया। अभी तक सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन। इस क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव क्या है, मीन टर्म कहाँ पे है या वन लॉजिक वन कहाँ पे है। मीन टर्म का मतलब क्या है, एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है, मीन टर्म है, कौन सा एक्टिव लॉजिक रहेगा, वन। ये मैं तुम्हें क्लास में पहले भी कई बार बता चुका हूँ के मैप के टाइम पे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे गिवन है कि जीरो, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि कौन कौन से टर्म्स पे में लॉजिक वन रहेगा, 0 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे। तो इस केस में कौन कौन से लॉजिक पे रहेगा, 2 पे, ठीक है, एक तो 0 पे, तो 0 किससे रिलेटेड है, D0 से, तो ये D0 वाली लाइन समझना है, सब केयरफुली देखना बेटा। नेक्स्ट क्या है, 2 पे, तो ये देखो इधर, ये D2, ये इस 1 पे कनेक्टेड हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, D3 है, तो ये D3 इधर आया, ये इससे 1 पे कनेक्टेड हो गया। नेक्स्ट है 5, तो D5 लिया और ये D5 को 1 से कनेक्टेड कर दिया। 7 लिया, D7 को सीधा इससे कनेक्ट कर दिया। तो 0, 2, 3, 5, 7 को तो अपन ने किससे कनेक्ट करा, 1 पे, क्योंकि ये मीन टर्म के रेस्पेक्टिव है, लॉजिक 1 से कनेक्टेड होगा। और बाकी जो सारे हैं वो किससे कनेक्ट होंगे, 0 को क्या बोलते हैं अपन टेक्निकली, क्या बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, ग्राउंड। तो जैसे D1 बच गया, D4 बच गया, D6 बच गया, इसको किसने कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से। या इनपुट लिख दिए, या 1 और 0 के लॉजिक कॉम्बिनेशन बना दिया, 3 सेलेक्ट लाइन लिख दिया और ये आउटपुट लिख दिया, ये आंसर आ गया। इसका जो आउटपुट आएगा वो अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस फॉर्म में, D0 के साथ A बार, B बार, C बार, D1 के साथ A बार, B बार, C, इस तरह से फॉर्मेशन लेंगे और समेशन इस तरह से आ जाएगा, 0, 2, 3, 5, 7, ये आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर साल आरटीयू के एग्जाम में आएंगे। मेन बात ये आती है कि आप इस ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक डायग्राम मल्टीप्लेक्सर, ये आप कैसे डिजाइन करते हो, तो इसका लॉजिक होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है बेटा इसका, तो होप सो ये आपके क्लियर अभी हो गया होगा। और एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट में एक और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अपन देखें, इंप्लीमेंट द फुल एडर सर्किट बाय यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। फुल एडर सर्किट अपने को इंप्लीमेंट करना है बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर से। तो जैसे फुल एडर का अपन देख चुके हैं टेबल से, ट्रुथ टेबल इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रुथ टेबल ही रहती है। ट्रुथ टेबल में अपन देखें जैसे 3 इनपुट है, तो 0, 0, 0 को ऐड करा, सम 0, कैरी भी 0, 0, 0, 1 लिया, सम 1 आएगा, है ना, कैरी 0, 0, 1, 0 के लिया, सम 1 आएगा, कैरी 0 आएगी। इस तरह से अपन ने ये ट्रुथ टेबल बनानी, ठीक है। अब इसके सम के लिए जैसे बनाना चाहूं मैं, सम के लिए मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना चाहता हूं, तो सम के लिए ये वाला कॉलम काम में आएगा। सम के लिए मैं कौन सा वाला कॉलम काम में लूंगा, ये वाला कॉलम, ठीक है। अब सम के लिए 1, 1 जहां प्रेजेंट है, क्योंकि एसओपी फॉर्म है, तो 1, 1 जहां प्रेजेंट है उसको लॉजिक 1 से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। और जो 0, 0, 0 है वो किससे कनेक्ट होंगे, ग्राउंड से। अब 1 किस पे आ रहा है, इस पे 0, 0, 1 पे, यानी 1 पे। जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो 1 पे कनेक्ट कर दूंगा, ये D1 कनेक्ट हो गया। VCC का मतलब क्या होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, 1। ग्राउंड का मतलब क्या होता है, 0। ये ग्राउंड का मतलब क्या रहेगा, 0। VCC का मतलब क्या रहेगा, 1, ठीक है। तो जहां जहां ये 1 आ रहे हैं उसको तो VCC से कनेक्ट कर दो, और जहां जहां ये 0, 0 आ रहे हैं पोजीशन, उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दो। तो ये D1 है तो D1 को ग्राउंड 1 से कनेक्ट कर दिया। ये D2 वाला है तो इसको D2 को 1 से कनेक्ट कर दिया। ये D4 है तो D4 को 1 से कनेक्ट कर दिया। ये D7 है तो D7 को 1 से कनेक्ट कर दिया, यानी VCC से कनेक्ट कर दिया। बाकी सबको किससे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। और ये सम के लिए डिजाइन कर दिया। इनेबल को अपन VCC से कनेक्ट का मतलब क्या है, इनेबल लाइन शुड बी हाई, तो इसको 1 से कनेक्ट कर दो, VCC से कनेक्ट कर दो, ये एक्टिव हो जाएगा। सेम ऐसे अपन कैरी के लिए भी जनरेट कर सकते हैं। कैरी के लिए कैसे जनरेट कर सकते हैं, है ना। कैरी के लिए अपन कैसे बना सकते हैं, जैसे कैरी के लिए इसमें देखें तो ये कहाँ 1 आ रहा है अपना, 0, 1, 2, 3, D3 पे, तो ये D3 को VCC से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट 1 का आ रहा है 5 पे, तो D5 को कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट का आ रहा है 6 पे, तो D6 को 1 से कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट का D7, तो D7 को VCC से कनेक्ट किया। बाकी सारे का कनेक्ट हो गए 0 से, बाकी सारे किससे, ग्राउंड से कनेक्ट हो रहे। इनेबल को 1 से कनेक्ट, तो ये कैरी के लिए जनरेट हो गया। तो एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा, जिसमें अपने को मल्टीप्लेक्सर का ब्लॉक डायग्राम, सर्किट ब्लॉक डायग्राम अपने को डिजाइन करना है
as according to the truth table, as according to the given question, given SOP form, POS form के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो होप सो ये मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट, हाउ वी कैन डिजाइन, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द सर्किट, ये मल्टीप्लेक्सर का होप सो आपकी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और तुम्हें कोई डाउट्स या कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ये जो पीपीटीज हैं, जो मैं पीपीटी आपको लेक्चर में बता रहा हूँ, ये पीपीटी मैं गूगल क्लासरूम पे जल्द ही इनको अपलोड कर दूंगा। वीडियो लेक्चर है, ये वीडियो लेक्चर में आपके कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। अब इसकी स्टडी करो बेटा, और कोई डाउट्स या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू।